नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके सीपीसीटी एग्जाम, आईटीआई टीओ, आईटीआई कोपा इन सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की वीडियो में हम लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। इनमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और कंप्यूटर के जो मिसलेनियस क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले कुछ हमने 25-26 क्वेश्चन पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे और इस तरीके से अभी तक हम लगभग 125 मतलब 125 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज में हमारा लक्ष्य है कि लगभग 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन को कवर करा जाए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जो वीडियोस हैं आपकी सीपीसीटी एग्जाम या जिस भी परीक्षा में कंप्यूटर सिलेबस होता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह जो सीरीज है, यह वीडियोस हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं फ्रेंड्स। हम क्वेश्चन के साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन में बहुत अधिक क्वेश्चन या बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का, मॉनिटर का डिस्प्ले घूम गया है, इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। अगर मॉनिटर आपका जो मॉनिटर है उसका डिस्प्ले घूम गया है, मतलब या तो उल्टा हो गया या तिरछा हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस द अप्रोप्रिएट एरो की, या फिर प्रेस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस अप एरो की। ऑप्शन सी, प्रेस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस द अप्रोप्रिएट एरो की, और प्रेस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस द अप्रोप्रिएट एरो की। तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो हमें हमारा जो जब डिस्प्ले घूम जाता है तो इसको हम कंट्रोल अल्ट को एक साथ प्रेस करके अप्रोप्रिएट एरो की, अगर अगर हमारा डिस्प्ले इस साइड घूमा है तो हमें एरो की इस साइड वाली दबानी पड़ेगी। अगर उल्टा हुआ है तो हमें सीधी वाली एरो की को प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा विंडोज का एक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल है, कॉल नहीं है। फ्रेंड्स, इस वर्ड को हमें देखना है। इसी वर्ड से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कहीं कहीं पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है लेकिन ये नेगेटिव है। इन्होंने पूछा है कि विंडोज का एक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नहीं है। क्रिएट पेज, क्रिएट फाइल मैपिंग, पाइप, मैप व्यू ऑफ फाइल। तो इनमें से क्रिएट होता है, क्रिएट फाइल मैपिंग होता है, और मैप व्यू ऑफ फाइल। ये जो तीन ऑप्शन है, इन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये है क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। जो कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नहीं है वह है पाइप। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई हेक्साडेसिमल संख्या 128 और यहाँ पे 16 का दशमलव समतुल्य क्या है। तो यह एक निरूपण करना है, संख्या को दशमलव में निरूपित करना है। तो इसका जो हेक्साडेसिमल संख्या का दशमलव समतुल्य होगा वह होगा 296। 296 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PAN पेन व्यक्ति की सीमा के भीतर कंप्यूटर या उपकरणों को जोड़ता है। कंप्यूटेड नेटवर्क के इस संदर्भ में पेन का पूर्ण रूप है। पेन का पूर्ण रूप बताना है। तो आप देखते हैं कि एक कोई हब कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ता है और कोई छोटे फॉर्म में जोड़ता है, या व्यक्ति की सीमा के अंदर, मतलब एक कोई पर्सनल किसी के घर के या फिर ऑफिस के कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। तो उस संदर्भ में पेन का पूर्ण रूप क्या होगा, उसका फुल फॉर्म क्या होगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, पब्लिक एरिया नेटवर्क, या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कल जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो मेरा स्कोर कार्ड है वह मैंने अपलोड किया था, एक वीडियोस बनाई थी, उसका मैंने स्कोर कार्ड को सुधारने के लिए अभी 30 सितंबर को एग्जाम दिया था सीपीसीटी का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम अधिकांश प्रसारण मीडिया डिजिटल डिलीवरी सिस्टम सहित का दुरुपयोग है जिनमें अनचाहे थोक संदेशों का अनाधुंध रूप से भेजा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखते हैं कि जो आपके फोन है या फिर आपकी ईमेल है उसमें अनचाहे मैसेज आ जाते हैं, है ना, अनचाहे संदेश आते रहते हैं, कोई ईमेल आता रहता है, तो उस मैसेज को क्या बोलते हैं हम? स्पैम, लर्क, फ्लेम या स्पार्क। तो जो अनचाहे मैसेज आते हैं या अनचाहे संदेश आते हैं उनको बोला जाता है फ्रेंड्स स्पैम। स्पैम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गूगल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गूगल ऐप से भी पूछे जाते हैं। जैसे कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, तो उसका आंसर था गूगल मीट। उसी तरीके से एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, गूगल बार में खालिस्तान विकल्प उन सभी ऐप्स को दिखाता है जिन्हें आप अपने जीमेल अकाउंट का प्रयोग कर अदल बदल या स्विच कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा गूगल एप्स, गूगल सिस्टम, गूगल टास्क या गूगल टाइटल। तो गूगल बार में आप गूगल एप्स जो विकल्प होता है, गूगल एप्स विकल्प उन सभी एप्स को दिखाता है जिन्हें आप जीमेल अकाउंट का प्रयोग करके अदल बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोज़ेक एक खालिस्तान है। मोज़ेक क्या है? वेब ब्राउजर, प्रोग्रामिंग भाषा, लेखांकन सॉफ्टवेयर या ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो मोज़ेक एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। जिस तरीके से आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इसी तरीके से मोज़ेक भी आपका क्या है? एक तरीके से वेब ब्राउजर है। प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, लेखांकन सॉफ्टवेयर भी नहीं है और ईआरपी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में SRAM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से 3 कथन गलत हैं और एक सही है। तो SRAM DROM से कम महंगा है, SRAM को समय समय पर रिफ्रेश करना होता है, बिजली बंद होने पर भी SRAM अपनी मेमोरी को डेटा बिट्स को बरकरार रखती है और SRAM एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वह लाइट बंद होने पर अपना डेटा खो देती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और ये कम महंगी होती है, तो यह अधिक महंगी होती है ना। तो SRAM एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि कैपिटल अक्षरों की P संख्या और छोटे अक्षरों की Q संख्या है, चेंज केस लिस्ट के टॉगल केस विकल्प को लागू करने के बाद तो खालिस्तान कैपिटल अक्षरों की संख्या और खालिस्तान छोटे अक्षरों की संख्या होगी। तो कैपिटल अक्षर की संख्या यदि P है ना, और छोटे अक्षरों की संख्या Q है, तो जब हम केस को चेंज करेंगे तो जो P संख्या Q में बदल जाएगी और Q संख्या P में बदल जाएगी। मतलब अगर इस तरीके से हमारे कुछ कैपिटल लेटर हैं और उसमें हम चेंज केस लगाएंगे तो ये ABC, मतलब ये स्मॉल में चेंज हो जाएंगे। तो जितने भी स्मॉल लेटर हैं वो कैपिटल में बदल जाएंगे और कैपिटल लेटर स्मॉल में बदल जाएंगे। इसका मतलब Q आ जाएगा P की जगह पे और P आ जाएगा Q की जगह पे। तो यहाँ पे टॉगल केस विकल्प को लागू करने के बाद जो है Q कैपिटल अक्षरों की संख्या हो जाएगी जो कि पहले P थी, और
P छोटे अक्षरों की संख्या हो जाएगी जो कि पहले Q थी। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स खालिस्तान सेक्शन ब्रेक होते हैं। तो MS वर्ड में लेआउट टैब के जो पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स में 2 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं या 5 सेक्शन होते हैं। तो इस ब्रेक में 4 सेक्शन ब्रेक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड के लगभग 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको भी अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। आप उसमें चैनल से जुड़ सकते हैं, वो उस वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल वर्कशीट में वर्तमान सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? तो इन 4 बॉक्स में से आप 4 ऑप्शन में से बताना है कि MS एक्सेल में जो भी एक्टिव सेल है उसका एड्रेस कौन प्रदर्शित करता है। एक्टिव सेल का एड्रेस हमें कहां पर मिलेगा? नेम बॉक्स में, फॉर्मूला बार में, मेन्यू बार में या टूल बार में? तो हमें एड्रेस मिलता है कहां पर? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में हमें एड्रेस मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम और डेटा तक अनाधिकृत पहुंच अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को संदर्भित करता है? किसी प्रोग्राम या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या सिक्योरिटी? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए हम सिक्योरिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी का यूज करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को संदर्भित करता है। तो जो सिक्योरिटी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट पर काम करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिन के हर नाम को वाक्य में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, तो किस चेक बॉक्स विकल्प को अनचेक करना होगा? कोई भी आप जब MS वर्ड में डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो दिन के हर नाम को वाक्य में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, है ना? तो किस चेक बॉक्स को अनचेक करना पड़ेगा? करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स, कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। तो जब भी नेम ऑफ डे आप एक फीचर होता है MS वर्ड में, जब भी आप डे के नाम MS वर्ड में टाइप करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाता है। तो इस वाले ऑप्शन को अनचेक करना पड़ेगा, जिससे आप मंडे लिखेंगे तो इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, फिर उसको ऐसे लिखेंगे, है ना, स्मॉल लेटर में वह लिखा जाएगा। तो इस वाले बॉक्स को हमें अनचेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्धि जांच या प्रूफिंग टैब में खालिस्तान विकल्प MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की संख्या गिनने का विकल्प प्रदान करती है। तो कौन सा करती है? काउंट ग्राफिक्स, वर्ड काउंट, पैराग्राफ काउंट या पेज काउंट? तो इस विकल्प में आएगा, यहाँ पे जो वर्ड काउंट विकल्प है वह MS वर्ड में पैराग्राफ की संख्या को गिनने का विकल्प प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में गलत है? इनमें से 3 ऑप्शन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में सही है, कोई एक विकल्प उसमें से गलत होगा, तो आपको उस गलत विकल्प का चयन करना है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लगातार अलग अलग वीडियोस में कर रहे हैं। तो यह एक स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान नहीं करता। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह स्थिर भी होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है,
और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान नहीं करती, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उन उत्पादों को संदर्भित करता है जो किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? तो विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS वर्ड आप पढ़ते हैं, वह डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। MS एक्सेल को देखते हैं, वह आपकी वर्कशीट बनाने के लिए उपयोग होती है। फोटोशॉप को देखते हैं, कोई भी आप एक जो विशेष सॉफ्टवेयर होता है, विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह कहलाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो मार्कअप विकल्प MS वर्ड में रिव्यू टैब के निम्न में से किस समूह में उपलब्ध होता है? तो MS वर्ड के आपके ट्रैकिंग समूह में शो मार्कअप विकल्प उपलब्ध होता है। स्पीच में नहीं होता, प्रूफिंग में नहीं होता, कमेंट में भी नहीं होता। कौन से समूह में होता है, कौन से ग्रुप में होता है? ट्रैकिंग ग्रुप में होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो जस्टिफाई तो बनता है जैसे, और जब भी हमें कॉम्बिनेशन कीज का उपयोग करते हैं तो Ctrl+J से आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में दिए गए एनवलप विकल्प में से मेल मर्ज प्रक्रिया में गलत एनवलप साइज का चयन करें। तो इनमें से 3 जो हैं सही एनवलप साइज होते हैं, एक होता है गलत, B4, B5, B6, B7। तो एनवलप साइज जो गलत होती है वह होती है B7। B7 साइज एनवलप साइज क्या होती है? गलत होती है मेल मर्ज प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज में एनवलप विकल्प डायलॉग बॉक्स के टैब की संख्या कितनी होती है? तो मेल मर्ज में एनवलप विकल्प में डायलॉग बॉक्स के टैब की संख्या होती है फ्रेंड्स 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। MS वर्ड में फाइल या डाटाबेस से मौजूदा नामों और पता के अलावा अन्य का उपयोग करने के लिए या एक नई सूची बनाने के लिए ईमेल संदेश के मेल मर्जिंग के तीसरे चरण में किस रेडियो बटन को इनेबल होना जरूरी है? तो मौजूदा सूची का उपयोग करें, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आउटलुक संपर्क से चुनें, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, कॉन्टैक्ट्स, एक नई सूची टाइप करें, टाइप अ न्यू लिस्ट, सूची इंपोर्ट करें, इंपोर्ट द लिस्ट। तो इसके लिए हमें जो रेडियो बटन इनेबल करना पड़ेगा वह होगा आउटलुक संपर्क से चुनें, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। तो यह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS वर्ड के इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है? MS वर्ड के इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है। पेज होता है, टैबलेट्स होते हैं, इलस्ट्रेशन ये भी होता है, पैराग्राफ्स MS वर्ड के इंसर्ट टैब में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विकल्प निम्नलिखित में से किस टैब में पाया जाता है? तो MS वर्ड में जो फॉर्मेट पेंटर विकल्प होता है वह डिजाइन में, व्यू में, इंसाइट में या टैब होम में। तो ये जो पाया जाता है फॉर्मेट पेंटर वह पाया जाता है होम विकल्प में यह पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के डायग्नोस्टिक और रखरखाव कार्य के लिए अभिप्रेत है? तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के रखरखाव के लिए होता है? डिवाइस ड्राइवर, तो ये तो किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में, मतलब पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर को जोड़ने में और उसको रन कराने में उपयोग आता है।
फर्मवेयर भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा। जो होगा वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा, जो कंप्यूटर के डायग्नोसिस्ट और उसके रखरखाव कार्य के लिए उपयोग में आता है। नेक्स्ट, खालिस्तान एक टोंगल कुंजी है जो आपको अपने कीबोर्ड पर अक्षरों को लोअर केस और अपर केस में बदलने की सुविधा देती है। तो टोंगल की होती है, कौन सी होती है? कैप्स लॉक। आपको पता है कैप्स लॉक क्या है? एक टोंगल की है टैब जो आपके लोअर केस और अपर केस में बदलने की सुविधा देती है। नम लॉक होता है वह नंबर को एक्टिव करने के लिए, नंबर न्यूमेरिक कीबोर्ड को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए होती है। टैब की आपके अगर एमएस वर्ड में इसका उपयोग कर रहे हैं तो 5 स्पेस को देने के लिए, और अगर बहुत सारे टैब खुले हैं तो टैब के बीच में शिफ्ट करने के लिए, और स्पेस बार का उपयोग स्पेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, एक वीडियो खालिस्तान के सीक्वेंस से बना होता है। किसके सीक्वेंस से बना होता है? लेयर्स, पैकेट्स, फ्रेम्स, स्लॉट्स। तो जो एक वीडियो है वह बहुत सारे इमेज के इस तरीके के फ्रेम से बना होता है। किससे बना होता है? फ्रेम से बना होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप जो हमने आज 25 से 26 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सभी आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम हर रोज एक ना एक वीडियो लेकर के आते हैं जो आपके कंप्यूटर से संबंधित है, और हमारा टारगेट लगभग 500 क्वेश्चन प्लस को सॉल्व करना है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चाहे वह सीपीसीटी एग्जाम को ले लो आप, चाहे आप आईटीआई डीओ, आईटीआई गोपा को ले लो, इन सभी एग्जाम में जिनमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये सारी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी वीडियोस आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो इस तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।